हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, कैसे क्रिएट होती है और उसको अपने कोड में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लर्न टू कोड नाउ को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो गाइस, हम बात करते हैं कि एरेज का हमें कॉन्सेप्ट पता है। एरेज क्या होती हैं? एरेज क्या होती हैं? एरेज सेम टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स को हम एरेज बोलते हैं, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कोई भी क्लास होती है वो ऐसे हम यूज़ नहीं कर सकते, उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। जी, यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्रिएट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले आप देख लेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसलिए इसमें हम जितनी भी हम बातें करेंगे हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। एज इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है जी। इस वजह से व्हेन वी रिक्वायर्ड अ सिंगल ऑब्जेक्ट, जब हमें क्लास का सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना होता है टू स्टोर इन अवर प्रोग्राम, वी डू इट विद अ वेरिएबल। हम एक सिंपल उस क्लास का वेरिएबल बनाते हैं और उससे उसका न्यू का कीवर्ड यूज़ करके हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। बट व्हेन वी डील विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी, देन इट इज़ प्रेफर टू यूज़ एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। जब हमने मल्टीपल हमें चाहिए हों ऑब्जेक्ट्स तो प्रेफर किया जाता है कि हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंटेक्स क्या है, कैसे हम ऑब्जेक्ट जो है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। तो कुछ इस तरह है कि यहाँ पे क्लास का नेम आता है आपका, उसके बाद आपकी ये आती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स आती हैं और फिर उसके बाद आपका वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नेम आता है, ठीक है जी। ये आपकी क्लास नेम है, ठीक है जी, ये आपकी क्लास है और ये आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल आपने रखा है ये उसका ये वेरिएबल नेम है, ठीक है जी। उसके बाद एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का, क्लास नेम पहले आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम आता है एंड देन लास्ट में आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स आती हैं, ठीक है जी। ये तो हो गया उसका सिंटेक्स कैसे होता है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये क्लास है स्टूडेंट, ये जी हमारी क्लास है, ठीक है जी। ये स्टूडेंट के नाम से हमारी एक क्लास है, उसके अंदर उसके बाद फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई एंड देन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स, ये उसका आ गया ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नेम, ठीक है जी। ये वेरिएबल नेम आ गया। और अल्टरनेट मेथड क्या है? ये आपकी क्लास आ गई, ठीक है जी, और उसके बाद ये आपका आ गया वेरिएबल और ये आपकी आ गई स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है जी। ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के अपने मेन प्रोग्राम के अंदर। ये जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि मेमोरी में क्या हो रहा होता है जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम डिफाइन करते हैं, मेमोरी में उसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा होता है। तो लेट्स से हमारे पास ये एक बाइक के नाम से हमारे पास एक क्लास है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया बी स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू न्यू बाइक 9, यानी कि हमने 9 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी 9। यहाँ पे देख लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 8 बनता है। टोटल काउंट करेंगे तो ये बनेंगे जी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, जो अब उसका जो 0th लोकेशन होगी उस पर हम बनाएंगे न्यू बाइक और उसका क्या होगा, क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा जो कि फर्स्ट वैल्यू लेगा और सेकंड वैल्यू लेगा। वो कैसे बनेगा? वो इस तरह बनेगा, जब हम 0th लोकेशन पे, ये वाला काम हम इस जगह पे कर रहे हैं, जब जैसे ही हम इसका न्यू करके बाइक का क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो ये तो आ गया ऑब्जेक्ट नेम आ गया। उसके बाद सीरियल नंबर ही हमने डाल दिया जो कि ये सीरियल नंबर आ गया और उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया उसका मॉडल नंबर, ये मॉडल नंबर आ गया। इस तरह हम सारी लोकेशंस पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस एरे की हर वैल्यू पे अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट बनाकर उसको अपने कोड के अंदर हम यूज़ करेंगे। ये जी जावा में कोड में इम्प्लीमेंटेशन है कि कैसे जो है हम इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट का नाम रखा हमने, ये हमारी क्लास है, इसमें ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं आईडी एंड नेम। देन हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है। अगर आपको गाइस स्टिल कंस्ट्रक्टर के बारे में कन्फ्यूजन है तो लर्न टू कोड नाउ पे जावा की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और वहाँ से कंस्ट्रक्टर का मेथड देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन होते हैं और कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये एक कंस्ट्रक्टर हमने कस्टम कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना ली है जो कि लेता है आईडी और स्ट्रिंग नेम लेता है और ये आपके इन जो आपके यहाँ पर वेरिएबल्स हैं इनको असाइन कर देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं असाइनमेंट हो रही है एंड देन उसके बाद हमारे पास एक डिस्प्ले का फंक्शन है जो कि क्या करता है, आईडी एंड नेम को डिस्प्ले करा देता है।
तो गाइज़ यहाँ पे अब हम इस स्टूडेंट क्लास को अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट, ये आपने देखा स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन ARR के नाम से हमने आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। AR इज इक्वल टू न्यू 2 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, हमने ले लिए 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए स्टूडेंट क्लास के। पहला ऑब्जेक्ट जो था ये इनिशियलाइज द फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट एरे का AR0 न्यू स्टूडेंट, और स्टूडेंट का हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, यहाँ पे उसका हमने दिया ID और यहाँ पे उसका दिया नेम। ठीक है जी, नेक्स्ट दोबारा हमने AR सेकंड, जो सेकंड उसका एलिमेंट था, सेकंड एलिमेंट, इसको हमने न्यू स्टूडेंट और यहाँ पे हमने ID दिया स्टूडेंट का और यहाँ पे उसका नाम दे दिया। अब हम जब डिस्प्ले करेंगे तो हम ARR एरे की 0th लोकेशन पर डिस्प्ले करेंगे तो ये फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा आ जाएगा, और जब हम इसको एरे 1 को डिस्प्ले करेंगे सेकंड एलिमेंट को, तो ये वाला स्टूडेंट का डाटा आ गया। तो गाइस ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। तो गाइस अगर आपकी जो भी क्यूरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। गाइस वंस अगेन लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करें ताकि हम नॉलेज को मजीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।